नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने के पहले हम लोग जान लेते हैं एक बार कि हम लोगों का सिलेबस में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं और कितना बाकी है। ठीक है, गद्य भाग में क्या पढ़े हैं? तीन गद्य हैं, कहानी संग्रह है, निबंध है। इसमें से प्रत्येक से हम लोगों ने तीन तीन पढ़ा है ना। तीन तीन जो चैप्टर है वो हमने पढ़ा है प्रत्येक से, क्योंकि जो बीच में सिलेबस आया था उस पर से तीन तीन ही था, हमने पढ़ा है वो। बाकी बचा हुआ है लगभग, इसमें तो 10 है, इसमें भी 10 है। ये हम लोग पढ़ना बाकी है, साथ साथ पढ़ना बाकी है। पद्य भाग में दामोदर क्रय ख़त्म हो गया है, आखिर गीत लगभग ख़त्म हो गया है, ये बाकी है। और एक मौनी फूल पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, नाटक में क्या है? डाह ख़त्म, अजगर ख़त्म, चाबी काठी ख़त्म, उद्वासल कर्ण ख़त्म। आगे साहित्य की अन्य विधाएँ में संस्मरण हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, जीवनी हमने 2 पढ़ा है, ये सब बाकी है ना। और बाकी रह गया ये व्याकरण का सेक्शन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी एक काम करते हैं, गद्य भाग में जो छूटा हुआ है ना उसको पूरा कर लेते हैं। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी कुछ है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 7 है तो 7 वीडियो लगेगा, 7 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर हम लोग खींचेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इसमें। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लंबा लंबा होगा तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इसमें और सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग व्याकरण का, क्योंकि व्याकरण में ज़्यादा समय लगना नहीं है, हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास और चलते हैं गद्य भाग में। आज हम लोग पढ़ेंगे छाहेर का पहला, जो 3 पढ़ चुके हैं उसके बाद का एक और कहानी क्या है उसमें। चलिए चलते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, चलते हैं यहाँ पे विषय सूची में। छाहेर पढ़ लिए हैं, बोनेक्लोर पढ़ लिए हैं, हम जीएफ कैसे पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे बूबा एगो कहनी कही दे। ठीक है, बूबा एगो कहनी कही दे। इसके बाद बचेगा गुरुजी की फिकीर, समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नामा जिमीदार और देवता के खाए गेल डाकिन। चलिए हम लोग चलते हैं आज की कहानी पे, पेज नंबर 22 पे। ये रहा हमारा कहानी, बूबा एगो कहनी कही दे। इसका नाम है कि बाबा एक कहानी कह दीजिए। इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो गांव के बाबा रहते हैं, गंगाराम, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कहानी सुनाइए। तो बाबा जो है ना, उस समय के जो समाज की स्थिति था, जमींदारी प्रथा थी, जमींदार लोग शोषण करते थे, उसी से जुड़ा हुआ एक कहानी सुनाते हैं बच्चों को और बच्चों को सीख देते हैं। साथ ही गांव में किस तरह से गांव बर्बाद हो जाता है और नशा के सब आदी हो जाते हैं, घर घर में दारू जो है वो बनाया जाने लगता है। इस तरह की बातें जो हैं, सारी बातें बताते हैं उन लोगों को, बच्चों को सुनाते हैं। हम लोग चलते हैं कहानी में, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्या है, अघन कर महीना रहे, मैंने अघन का महीना था, धान कटनी शुरू भेल रहे, धान कटनी शुरू हो गया था। अघन क्या होता है? अघन एक महीना है ना, जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना जनवरी फरवरी, उसी तरह से पूस माघ भी होता है, तो उसमें अघन है। कार्तिक के बाद नवंबर दिसंबर में 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में अघन महीना रहता है। ठीक है, इस समय खेतों में धान लगी होती है ना, उसका काटने का समय हो जाता है। किसान लोग धान, खेत से धान काट के अपना घर ले आते हैं, खलिहान में ले आते हैं, वहाँ पे उसको जमा करके रखते हैं। फिर पूरा महीना भर उसको धान को अलग करते हैं, पुआल अलग करते हैं और उसको निराई करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि धान कटनी शुरू हो गया था। खरैया धानक बोझा बीड़ा कराए उड़ाए चढ़ाए मुड़ी के रख चूड़ी के राखल जा हलक, मतलब खलिहान में, है ना। खलिहान में धान का बोझा बीड़ा जो होता है, धान को बांध के गठरी बना के उसको ला के रख के और एक के ऊपर एक रख के जमा करके सेंत के उसको रखा जा रहा था। एक के आसे पासे 4 गो 6 गो किसानक खरैया सटले रहे हलन बा बनवे हलत, मतलब एक ही आसपास में अगल बगल में 4 गो या 6 गो किसान का, 4 या 6 किसान का खलिहान जो है वो सटले मतलब आसपास में तो सटा हुआ था या बनाया जा रहा था। मान लीजिए किसी का नहीं था तो बना रहा था। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कोई फील्ड है, ठीक है, एक किसान यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, ठीक है, अपना यहीं पे काम कर रहा है, धान यहाँ रख रहा है और यहाँ पे उसको निराई करेगा।
ठीक है, धान को अलग करेगा पुआल से, ऐसा करके काम कर रहा था। किसी का नहीं है तो वो यहाँ पे बना ले रहा था। इस तरह से अगल बगल में ये लोग काम कर रहा था। आगे, शोभे खरिया कुंबा कुरिया रहे हलन धानक कराय कोई नए लई जाए तकर खातिर अगरे ले, है ना। मतलब क्या, सभे खलिहान में, सब जितना खलिहान था ना, सब में एक झोपड़ी जैसा बना हुआ था, है ना। झोपड़ी जैसा बना हुआ था वो इसलिए कि कोई धान को चुरा के ना ले जाए। रात में धान को कोई चुरा के ना ले जाए, उसको ओगरने के लिए, मतलब उसकी रखवाली करने के लिए, है ना। उस धान का रखवाली करने के लिए धान का जो बीड़ा होता है, धान का गट्ठर होता है, उसको कोई चुरा कर नहीं ले जाए, उसको रखवाली करने के लिए वहाँ पे कुटिया बना दिया गया था, झोपड़ी बना दिया गया था, जिसमें रात में जाके लोग रहते थे और रखवाली करते थे। बैरा डुबलही मईधारे हेलही जते झनक जहाँ जहाँ कुंबा कुरिया रहतले ओगरे जोगरे ले कोई ना कोई पहुँची जहालक। जैसे शाम होता था, बेरा डूबना, ठीक है, मतलब शाम होना, बेरा डुबली मतलब शाम होना, शाम होता था, अंधेरा होता था, वैसे ही जितना जन का, जितना झनक मतलब जितना झन का जहाँ जहाँ पर झोपड़ी था, वे सब उसको ओगरने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर पहुँच ही जाता था, ताकि कोई चुरा कर लेना, अंधेरा होगा तो चोरी करेगा ना, कोई चुरा के ना ले जाए, उसके लिए रखवाली करने के लिए कोई ना कोई पहुँच जाता था। आजो सांझ होते खरे गोटे बड़ छोट ओगरा पहुँची गलत, मतलब आज भी जिस दिन की बात कर रहा है ये, जिस दिन की बात है, आज भी शाम होते होते जितना भी खलिहान था, है ना, सभी खलिहान का बड़ा छोटा जो भी उसको ओगरने वाला, रखवाली करने वाला था, सब पहुंच गया था। कोई कोई तो सांझे खाए पिए आवतला, मतलब कोई कोई जो है शाम का खाना खा के आता था घर से। कई गो खरैया ओगरा खाए पिए पाछू आवतला, तखन तक सियान समृद्ध बेटा नाती पोता बेसी पोता रहतला। मतलब कोई कोई जो है घर से खा के आता था, कोई कोई ले के आता था, और तब जब तक ये लोग खा के नहीं आता था तब तक जो बच्चा लोग था, बेटा या नाती पोता, खास करके पोता लोग ज़्यादा होता था, वो तब तक वहाँ पे रखवाली करता था। और उसके बाद जब वो लोग आते थे, जो बड़े होते हैं वो आते थे, तो बच्चे लोग अपना घर चल जाते थे। देखिए, नाती और पोता है, आप लोग जानते होंगे नाती और पोता में क्या अंतर है ना। नाती और पोता में क्या अंतर है। नाती होता है बेटी का बेटा और पोता होता है बेटा का बेटा, ठीक है। ये नाती और पोता जानते होंगे आप लोग, फिर भी बता दिए। कोई कोई छुआ किताब कॉपी लालटेन ले आवतला। कोई कोई बच्चा जो है, ये छुआ है, छैया लिखल है, वो बच्चा जो है वो किताब कॉपी लालटेन लेके आता था। लाइन तो था नहीं, पढ़ने के लालटेन होता था, लालटेन लेके आता था। पढ़वैया कमे रहतला बेसी रहतला, हर जोतवा कमियाँ धांगर तरी पढ़ने के लिए कम, है ना, पढ़ने का कम रहता था, पढ़ने के लिए नहीं आता था, सिर्फ दिखाने के लिए, हाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपना दिखावा करने के लिए वो लेके आता था, अपना यहाँ पे गपशप करता था बैठ के वो लोग। आगे, गंगाराम बूढ़ा कर खरैये हुए रहे। गंगाराम बूढ़ा था, उसका भी खलिहान वहीं पे था। वो खरैये दिन रात रहतल घोरी बहराए के, मतलब वो खलिहान में ही रहता था, दिन रात वो खलिहान में ही रहता था, घर नहीं जाता था। खरैये में दीने ओकर बहू पुतो कलवा पहुँचा दलतीन और बियारी ओकर बेटा। एक खलिहान में ही उसकी जो बहू है या पुतहू है, वो कलवा मतलब क्या, दोपहर का खाना पहुंचा देती थी, ला देती थी, और बियारी मतलब रात का खाना, डिनर, उसका बेटा वहाँ पे पहुंचा देता था। बूढ़ा गंगाराम बड़ा हंसमुख रहे। जो बूढ़ा था ना, वो बहुत हंसमुख था, बहुत खुशमिजाज था, बड़ी प्यार से छोट बड़ सब संग बतियालक, प्रेम बर्ताव और गुण रहे। मतलब बड़ा छोटा कोई भी हो, सबसे बड़ा प्यार से बात करता था, आराम से बात करता था, और उसका प्रेम से बात करना उसका गुण था, सबसे प्रेम से बात करना था, ये उसका गुण था, एक अच्छी आदत थी। खेती चढ़लहूँ कौन्हो नुकसान हेलहूँ कधियो उरूप सुरूप ककरो गाड़ी नहीं देतल। मतलब खेती अगर चढ़ भी जाता था, चढ़लहूँ मतलब चढ़ जाना, गाय घुस जाता है, जानवर घुस जाता है, तो खेती को चढ़ जाता है ना, खा जाता है ना, नुकसान कर देता है ना, फिर भी कोई उसका खेती चढ़ भी जाता था कोई जानवर, फिर भी वो किसी को कुछ भी उरूप सुरूप मतलब उल्टा पुल्टा कभी भी गाली मतलब गाली नहीं देता था, ठीक है, फालतू बात नहीं बोलता था वो। ओकर स्वभाव मतलब स्वभाव से बड़ छोट ओकरा इज्जत दे हलती, बड़ी माने हलती, मतलब उसका स्वभाव से जो उनका व्यवहार था, उससे सब बड़ा हो छोटा हो उनको बहुत इज्जत देता था, बहुत सम्मान देता था, वो काफ़ी इज्जतदार आदमी थे। नातियो पोता टोला परख ओकरा कहियो नी
चिढ़ावे हलती। नाती पोता जो होता है ना, मतलब क्या, सिर्फ अपना ही नहीं, गांव भर का बच्चा लोग भी होता है ना, सब गांव में क्या रिश्ता बन जाता है। हर बच्चा का दादा बूढ़ा जो होता है, हर बच्चा का दादा होता है। इस तरह का गांव भर के बच्चा लोग भी इनको कभी भी चिढ़ाता नहीं था। बच्चा लोग बदमाश होता है ना, बूढ़ा लोग को खास करके चिढ़ाते रहता है, जो सो बोलते रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गंगाराम को गांव का बच्चा लोग भी नहीं चिढ़ाता था, आराम से बात करता था। नातियों पोता से वो मजाक करतलन तो प्रेम से, कोनो नहीं कोनो सीख देके। नाती पोता से मजाक भी करता ना वो, तो प्रेम से करता था, प्यार से करता था, कुछ न कुछ शिक्षा देकर करता था। मतलब उसकी बातों में हमेशा सीख ही रहती थी। अच्छी बात है, ऐसा बुजुर्ग होना जरूरी है, और जहाँ ऐसा बुजुर्ग है वहाँ के बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। खासकर इनके बारे में मानेगा तो, नहीं मानेगा तो फिर तो बात ही अलग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बूढ़ा गंगाराम में खरैया सब छुआ जुमला। वो बूढ़ा जो गंगाराम था, उनके खलिहान में सब बच्चा आके जमा हो गया। जुमला, ठीक है, जुमला मतलब ये बात नहीं, जुमला मतलब जमा होना। सब बच्चे वहां आके जमा हो गए एक जगह। छुआ आज गंगाराम से कहानी सुनहले जुटल रहा था। मतलब बच्चा लोग जो था आज गंगाराम से कहानी सुनने के लिए वहां पे जमा हुआ था। छैया कही उठला, बूबा आज एगो कहानी सुनाई दे हो। मतलब बच्चा लोग बच्चा लोग बोला, कह उठा कि बाबा आज एक ना कहानी सुना दीजिए, आज एक कहानी सुना दीजिए हमको, हम लोग को। तो ये बोलते हैं गंगाराम, छोड़ा छोड़ी कहानी कहले कहबे, हेले हम एक कह नहीं पारबो। राजू रजवाड़ा कर कहानी हमें नहीं जानी, कहबाई तो कही दहियो एगो कहानी ई गांव घरे कैसे डूबल। मतलब अगर छोड़ा छोड़ी का लड़का लड़की का कहानी सुनाने बोलेगा ना, तो हम नहीं बोल सकते हैं, हम नहीं जानते हैं। राजा रजवाड़ा का भी कहानी हम नहीं जानते हैं। और कहने कहेगा ना तो एक कहानी कह देंगे कि ये गांव घर कैसे डूबा, गांव घर जो है कैसे डूबा, कैसे बर्बाद हुआ, ये हम बता सकते हैं। कहाँ डूबल है बूबा, ये कहाँ डूबा है बाबा, सब तो दिख ही रहा है। एगो छुआ पूछल। बच्चे नादान होते हैं, उन्हें क्या पता कि इस बात में कितनी गहराई बताए ये बोलते हैं डूबा, ये लोग समझ गया डूबा मतलब पानी में डूब गया, बाढ़ आ गया या कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा पूछा वही कि कहाँ डूबा है, सब तो दिख ही रहा है। आगे बोलता है, तो ये बोलते हैं गंगाराम, तोहिन डूबल नहीं देखा है मगर हम तो देखे लगल ही है कि आप तुम लोग नहीं देख पा रहा है कि गांव कैसे डूबा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना। गंगाराम कहलक, गंगाराम ये बात बोले। इनका सेंस था कुछ और, गांव कैसे बर्बाद हो जाता है उस बारे में बच्चा लोग क्या जानता है, लेकिन समझेगा यहाँ पे। देखिए पढ़ते हैं आगे हम लोग। हामिन कुछो नहीं बुझे पढ़ लियो, कि हम लोग कुछ नहीं समझ सके, पढ़ लियो मतलब समझ सके। बूबा दोसर छुआ कहला कि बाबा हम लोग कुछ नहीं समझ सके, कुछ नहीं बुझाया, कोई पल्ले नहीं पड़ा, सब ऊपर से पार हो गया। हामिन के बैस लखे समझाए के कही देवे तबे ने, मैंने हम लोग को सही से समझा के बोल दीजिएगा तब ना, है ना। बैस लखे मतलब सही से, बैस मतलब सही, है ना, बैस लखे सही से समझा के कह दीजिएगा तब ना। कहानियाँ कही दिले आपने बुझभक डूबल आरूगल। बोलते हैं कहानी अगर कहानी कह देंगे ना तो अपने समझ जाओगे कि डूबना क्या होता है और उगना क्या होता है। गंगाराम बोलने लगा, बैठा एक धार ले और सुना, जितना सुनवाए ओकर ले बेसी गढ़वाए। मतलब ठीक है, बैठो वहाँ पे और सुनो, जितना सुनाएंगे उससे ज़्यादा हम गढ़ेंगे, कहानी को बनाएंगे, है ना, कहानी गढ़ना। गंगाराम कहानी कहले शुरू करल, ढेर दिन आगुक बात लगे। गंगाराम जो है कहानी कहना शुरू करते हैं कि ढेर दिन आगुक बात लगे, मतलब बहुत दिन आगे, ढेर मतलब बहुत दिन पहले की बात है। अंग्रेज कर तखन हियो राज चले हलन, अंग्रेज का यहाँ भी राज चलता था। भारत में पूरा राज था अंग्रेज का, तो यहाँ भी था, झारखंड में भी था। हियाक माने गोटे भारत छोट बोल राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार के अधीन रहे हलत। हियाक मतलब हियूँ बोला है ना, हियाक मतलब पूरे भारत में छोटा बड़ा राजा रजवाड़ा जो भी थे वे सारे अंग्रेजी सरकार के अधीन थे, उसके अंदर थे। राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल दे थे। राजा रजवाड़ा जो थे वो अंग्रेज को माल देते थे, मतलब संपत्ति देते थे, धन देते थे, कर देते थे। राजा रजवाड़ा माल और क्षेत्र रहवैया आदमी से ले हलथिन। राजा रजवाड़ा जो है वो अंग्रेज को देते थे, लेकिन राजा रजवाड़ा कहाँ से लेते थे, वो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से लेते थे। जहाँ के राजा थे वहाँ के रहने वाले लोगों से, जनता से वो कर लेते थे और वो वहाँ तक पहुँचाते थे। जकरा कहल जाए रैयत, है ना, इसको कहा जाता है रैयत।
जो रैयत होते थे उस क्षेत्र के, उससे कर लेकर या माल लेकर, अनाज लेकर वो जाके अंग्रेज को पहुंचाते थे। रैयत ठीन ले माल गुजारी वसूल कर ले गाँव गाँव जमींदार रखल है। मैंने रैयत से माल गुजारी, जो माल है, जो अनाज है या कर है, वो वसूल करने के लिए गांव गांव में जमींदार रखा हुआ था, है ना। हर जगह जमींदार था। इसके एरिया में इतना गांव है, ये तुम देखना जी, उस गांव में जितना धन होगा, जितना माल होगा, जितना कर बनेगा लेके आना, यहाँ देना, हम पहुँचाएंगे अंग्रेज तक, फिर उस गाँव का तुम रहेगा। इस तरह करके बटा हुआ था और वो लोग का जिम्मेदारी था लेके आने का। गाँव में जिम्मेदार बुझा, गाँव में जमीन बौन झाड़ परती उड़ती टेंगरी पत्थर सब कर मालिक अखने रहा। गांव का जमींदार मतलब गांव का जो बोला ना ये पे कि गांव का जमींदार रखल जाहल, तो उसका मतलब कौन हुआ, जमींदार कौन हुआ, जो गांव का जंगल झाड़ पठार पर्वत टेंगरी पत्थर सब का मालिक, जितना कुछ संपत्ति है सब का मालिक वो जमींदार लोग, ठीक है। एखिन कर खूबे मनमानी चले हलन, इन सब का खूब मनमानी चलता था। एकर आगू का हले बुबा, इसके आगे क्या हुआ बाबा, इसके आगे क्या हुआ। एगो छुआ कही उठल, एक छुआ बोल पूछा कि इसके आगे क्या हुआ। गंगाराम हंसल और बोलल, कोई सुतला का हो। गंगाराम हंसा और पूछा, कोई सो गया क्या जी। यदि कोई सुतला तो हम कहानी कहले छोड़ देबन, अगर कोई सो गया ना तो हम कहानी कहना छोड़ देंगे, कहानी कहना छोड़ देंगे। देखिए इससे एक बात याद आ गई। जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा की नानी, है ना, मेरे पापा की नानी थी, हम लोग घर में रहती थी, हम लोग उन्हीं के पास सोते थे और रोज़ रात को ऐसे तंग करते थे, कहानी सुनाइए। तो वो कहती थी कि अगर सो जाएगा तो नहीं कहेंगे, इसके लिए बदले में तुम हुंकार देना, हम कहानी बोलेंगे तुम हुंकार देना। तो जब कहानी सुनाती थी तो जितना देर हम लोग जगे रहते थे हूँ करते थे, लेकिन जब सो जाते थे तो कहाँ से हूँ करेंगे, फिर कब वो चुप हो जाती पता नहीं। यहाँ भी बोल रहा है कि अगर कोई सो गया ना तो हम कहानी कहना छोड़ देंगे। दोसर छैया कहीं उठल नहीं आजा, हमने केव नखियो सुतल, तो कहले चाल हमीन सुने लगल हियो। तो दूसरा बच्चा जो है बोल उठता है कि नहीं दादाजी, नहीं बाबा, हम लोग कोई नहीं सोए हैं, आप कहते चलिए, कहानी को कहिए, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुनने लगे हैं, सुन रहे हैं, आप कहानी कहते रहिए। हाँ तो कह है लियो। हाँ तो हम कह रहे थे कि छोट छोट जिम्मेदार मनमानी चल हल, छोटा छोटा जो जिम्मेदार थे उसका मनमानी चलता था। जिम्मेदार रहत राजा का माल गुजारी रसीद काटे हलत, जमींदार थे वे राजा का माल गुजारी का रसीद काटते थे। जैसे आज के ज़मीन का रसीद कटता है ना, सरकार काटती है, लेकिन उस समय जो था ये जमींदार लोग काटते थे। ज़मीन जिसका है उसके नाम का रसीद कटता था कि इसके नाम पे इतना ज़मीन है तो इसका इतना टैक्स बनता है, इतना माल गुजारी बनता है, इतना कर बनता है, वो जमा करो। बड़ी ठाट बाट रही, जमींदार लोग का बहुत ठाट बाट था। बिना सर शिकार बिन मछली के तो कहियो खाने नहीं खियावा हलन। मतलब बिना सर शिकार मतलब क्या, मांस मछली का, है ना, बिना मांस का मछली का कभी खाना भी नहीं खाते थे वो लोग, इतना वो लोग का ठाट बाट था, मस्त थे वो लोग। सर शिकार मछली हेले तनी ऑटो पाचिक जुगाड़ हो जातलन। मतलब अगर ये सब होता था तो उसको पचाने का भी जुगाड़ हो जाता था। जुगाड़ियों को कोई कमी ना रहा थी, जुगाड़ी करने वाला का भी कमी नहीं रहता था, ठीक है, जुगाड़ी करने का भी, जुगाड़ करने वाले का भी कमी नहीं रहता था। गौड़ायत चौकीदार जुगाड़े रहा थे, गौड़ायत लोग क्या नौकर, ठीक है, और चौकीदार जो था दरबान लोग वो इसके जुगाड़ में ही रहते थे। गौड़ायत जिम्मेदार कोनो काम हाक पारी देते, मतलब गौड़ायत होते थे वो जमींदार का कोई भी काम होता था वो लोग कर देता था। रैयत के पहुँचना रहे और रैयत को जाके बोल देता था। जे रैयत नहीं पहुँचता, रैयत को पहुँचने के लिए ना, पहुँचना है मतलब पहुँचने के लिए वो लोग जाके और रैयत को बोलता था, हे तुमको बुलाए हैं जमींदार साहब, ठीक है। अगर कोई रैयत नहीं पहुंचा तो बिहाने होकर दुरातर चौकीदार हाजिर, मतलब अगर कोई रैयत नहीं पहुंचा तो सुबह उसके दरवाजे पे, दुरातर मतलब दरवाजे पे चौकीदार हाजिर, चौकीदार पहुंच जाता था। बात समझे यहाँ तक, फिर से कहते क्या, मतलब जमींदार जो रहते थे ना उसके पास में गौड़ायत रहते थे, नौकर जो भी है, और चौकीदार रहते थे। इनका काम था जुगाड़ करने का, आज कहाँ से आएगा, अरे जाओ आज फलना को बुला के लाओ, आज उससे वसूलेंगे, आज उसको ठगेंगे। यह आके उसको बोल के आता था रैयत को, जो किसान है, कि आज तुमको बुलाए हैं जमींदार साहब। अगर वो नहीं पहुंचा, अगर रैयत नहीं पहुंचा तो नेक्स्ट डे सुबह जो है वो चौकीदार उसके दरवाजे पे पहुंच जाता था। अब कहाँ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। देखिए बोलता था
फलना जमींदार हकावले हव, कायल ओकर कामे काहे नहीं गल रही, जाए के हुमे जवाब देवी, हमरा जे हुक्म रहे सुनाए दिलियो। कि फलना जमींदार तुमको बुलाया था, तुम कल क्यों नहीं गए उसके काम पे, और जाके वहीं जवाब देना, हमको जो हुक्म दिया गया हम कह दिए सुना दिए। बिहाने तो वो रैयत के हुआ पहुँचना रहे, सुबह तो उस रैयत को वहाँ पहुँचना ही है, उपाय नहीं है, पहुँचना ही पड़ेगा। नहीं पहुँचले पिटाई ठोकाई तो हके रही, सुध में बाकी काम तो ओकरा पूरा करे है हतले। मतलब नहीं पहुँचेगा तो उसको सुध में इंटरेस्ट में पिटाई ठोकाई भी होगा, मारपीट भी होगा, बाकी काम तो करना ही है। जो काम के लिए बुलाया गया है वो काम तो करना ही है, फ्री में मारपीट भी हो जाएगा, वो उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। गंगाराम फिर सुस्ताए लागल, सांस लेल, सानी के एक फाँक खैनी खाइल, खैनी के पहिल तुक थुकी के फिर बोले लागल। मतलब गंगाराम जो है थोड़ा सुस्ता गए, थोड़ा रेस्ट कर लिए, फिर सांस लिए, गहरा सांस लिए, और सानी के एक फाँक खैनी खाए। मतलब खैनी, खैनी जान रहे हैं आप लोग, ये खाते हैं क्या? खैनी को सान के, हाथ में सान के एक बार मुंह में डाले, वो कहता है गाना है 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल। वही है कि ये खा के अपना डाल लिया मुंह में, और पहला थूक को थूक दिए, जो मुंह में आता है थूक उसको थूक दिया, और फिर बोलने लगा। क्या बोलने लगा? भादवागढ़ा, झपचूटाड़, बागलता, सियाडी, ये 4 गांव का नाम है, 4 जगह का नाम है, ठीक है। इन 4 जगह पे 4 जमींदार रहते थे। कौन? दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। ये 4 जगह पे 4 जमींदार रहते थे। एखिन आसपास से 21 गांव कर माल बांधे हला, रसीद काटे हला, और राजा के जमीन वकास जिरात गरमजरा जमीन कर बंदोबस्ती करे हला। मतलब यही सब चारों थे जो इस 21 गांव का, आसपास के 21 गांव के जमीन का रसीद काटते थे और जाके राजा को उसका चुकाते थे। साथ ही जो गैर मंजूर जमीन होता था उसका बंदोबस्ती भी करते थे। मतलब किसी के नाम पे अलॉट कर देते थे कि ठीक है इस जमीन पर तुम काम करो। मतलब इतना उनको हक था, इतना उनको पावर था कि कर सकते थे। दबदबा रहन से ले अपन काम तो रैयत से करावे करत, अखिन के ई जमीन के रैती दर रैती बंदोबस्ती करे में खुशनुमा पावे कर हलत, जबरदस्तियों ले हलती। ठीक है, मतलब क्या दबदबा था, इसीलिए अपना काम तो रैयत से करा लेता था, लेकिन ये जमीन का जो बंदोबस्ती होता था ना, उसके हिसाब से रैयत को दर रहती, मतलब फिर से उसको बंदोबस्ती करना में खुशनुमा पाते थे। किसी के नाम कर दीजिएगा तो आपको कुछ देगा ना बदले में, ठीक है, वो पाते थे। अगर कोई नहीं देता था ना तो उससे ज़बरदस्ती भी ले लेता था। औखिन से जो खुशनुमा अपन मने नहीं दिए हलतीन, बंदोबस्ती के रकम फीसो लागबे करे हलिन, जी हुजूरी घोड़ाई तो चौकीदार के खियावे पियावे पड़े हलन। मतलब जो नहीं देते थे खुशनुमा उससे ज़बरदस्ती ले भी लेता था और फीस भी लेता था, प्लस उसका जो चौकीदार गुड़ात का जो है उसका जमींदार का, उसको भी खिलाना पिलाना पड़ता था। ठीक है, मतलब अच्छा खासा खर्चा हो जाता था उस समय। आगे गंगाराम फिर सुस्ता लागल, गंगाराम फिर सुस्ताने लगा। वो सुस्ता लागल माने सोचे लागल कहनी के छुआ सुनहत कि ने बेकार के वो बोल रहा सेठे। वो छुआ सके पूछल सुतला की रे कि जागले है रे। मतलब गंगाराम फिर सुस्ता गया, फिर शांत हो गया। वो सुस्ता लगा, शांत हो गया, इसका मतलब सोचने लगा कि बच्चा लोग कहानी सुन रहा है कि बेकार में बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इसलिए रुक के पूछना। और पूछते हैं वो कि वो छुआ सब क्या पूछला सुतला कि जागले है रे, कि सो गया कि जागले है रे। इसी आपसे पूछते हैं कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको हम देख नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तो समझ जाएंगे आपने कहा देखा कहानी को, पढ़ा वीडियो को। चलिए आगे जवाब मिल रहे, सब जागले ही बाबा कि सब जगह हुए बाबा, ये जवाब मिला। तो और अंग्रेजक जमाना का हमें गाँव घर किस्सा कहानी जान ले जागले ही हो, कि आपके अंग्रेज के ज़माना का हम लोग गांव घर का जो किस्सा कहानी है, ठीक है, वो हम लोग जानने के लिए जगे हुए हैं। हमनियो कहियो आपन छुआ पुता के कही सुनाइबन, कैसे कैसे देश दुनिया कर रहन सहन हाव भाव बदलल जाए लागल है। कहता है बच्चा लोग कि हम लोग भी कभी अपना छुआ पुता को, बाल बच्चा को ये कहानी सुनाएंगे कि कैसे दुनिया जो है, देश दुनिया का रहन सहन हाव भाव बदला है और बदलते जा रहा है। गंगाराम फिर कहे लागल, गंगाराम फिर से बोलने लगा, गलत ढंग कर आपन कर कमाए, गलत ढंग कर पैसा से ही जमींदार खाए पिए मौज मस्ती में बेसी समय बितवे लगला। ठीक है, गलत ढंग से कमाने में, गलत ढंग से पैसा जमा करने में जमींदार लोग जो है खाने पीने मौज मस्ती करने में अपना समय बिताने लगा। पराया रोज रोज मांस मछली होवे चाहिए, रोज रोज मांस मछली होना चाहिए। मांस मछली संगे मौत दारू नी भेले तो खाना खियावे नहीं करे लगने।
मांस मछली के साथ अगर दारू शराब नहीं हुआ तो खाना 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 खिलाता ही नहीं था, पेट में जाता ही नहीं था। मौध मांस काम नाश कर फेरा औखिन पड़ी गला। मांस मछली का काम का नाश का फेरा जो है चक्कर उन लोगों को पड़ गया, मतलब इसका आदत लग गया उन लोगों को। अर्जन घटे लगलेन और खर्चा बढ़े लगलेन। मतलब अर्जन क्या होता है, अर्जन मतलब जो अरजता है, इनकम, ठीक है, इनकम जो घटने लगा और खर्चा बढ़ने लगा। जिम्मेदार फुटानी कम नहीं हेलिन, आदत तो बढ़ल रहन और छुआ पुतो बाढ़ी जाए लगल थी कि जमींदार का फुटानी तो कम नहीं हो रहा था और आदत तो पहले से खराब था, बिगड़ गया था, बढ़ा गया था, है ना, आदत बिगड़ गया था, चस्का लग गया था जोशों का, और बाल बच्चा भी बड़ा हो गया था, ठीक है, तो खर्चा बढ़ गया उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा। जिम्मेदार के बेटा के बिहा, जिम्मेदार के बेटी के बिहा शान शौकत कम नहीं होना चाहिए कि जमींदार का बेटा का शादी हो या जमींदार का बेटी का शादी हो, शान शौकत में कमी नहीं होना चाहिए। एकदम भाई अमीर आदमी है, दिखाना चाहिए हम जमींदार हैं, जमींदार का बेटी का शादी है, जमींदार का बेटा का बराती जा रहा है। 3 आमदनी 13 खर्चा, अपन जमीनों जायदाद रैयत ही बचे लगला कि 3 रुपया आमदनी और 13 रुपया खर्चा होने लगा, ठीक है, मतलब जितना आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चा होने लगा। और अपना ज़मीन भी रैयत को बेचने लगा। आखिर कैसे तो पूरा करना है ना उसको, खर्चा को। रैयत नहीं लिए पारले तो चतुर जमींदार थोड़ा कुछ दे के काम चला ले दलथिन और अपन नामे औखिन कर खेत बाड़ी लिखाई लिए लागलथिन, ठीक है। अगर रैयत नहीं ले सकता था, रैयत अगर ज़मीन को नहीं ले सकता था तो जो चालाक जमींदार होता था वो लोग थोड़ा बहुत दे के उसका काम पार कर देता था और उसका खेत ज़मीन जो भी है, खेत बाड़ी जो भी है, वो सब अपने नाम पे लिखा लेता था, है ना। बेटाइन 10-5 बछड़े राजा जिम्मेदार ले रंग फकीर है गला। मतलब बेटा लोग, मतलब वो बोल रहा है, बा बोल रहा है कि बेटा लोग 10-5 साल में ही राजा जमींदार से रंग फकीर हो गया, है ना, सब खत्म हो गया। दीनानाथ भंडारी कर 6 गांव तो डूबल और अपन रैतन जमीनों दोसर जमींदार के हाथे पड़ गया। दीनानाथ भंडारी जो था जमींदार, उसका 6 गांव उसके अंदर था, वो 6 गांव उसके डूबा ही डूबा, साथ में उसका जमीन जो था ना, रैयत का जमीन, वो दूसरे जमींदार के हाथों में चला गया। सहजदेव चौधरी तो मौद मताल भई गलक। सहजदेव चौधरी जमींदार था वो मताल हो गया, शराबी हो गया। फागू मांझी और तीर्था मुंडा कर हाल सहजदेव चौधरी कर हाल ले बेहाल हो गलन। मतलब फागू मांझी और तीर्था मुंडा का भी हाल जो था वो सहजदेव चौधरी से भी ज़्यादा खराब हो गया, मतलब वो लोग भी शराबी से ज़्यादा हो गया। सेहे पहर जिम्मेदारियों खत्म हो गया और उसी समय जो है, उस समय जमींदारी प्रथा भी खत्म हो गया, ठीक है, कहानी खत्म इन लोग का। अब क्या करेगा, तो गंगाराम फिर खैनी बना के खाइल पहिल थूक फेंकल और लगस्ते बोले लगल। तो गंगाराम जो है फिर से खैनी बनाने लगा और खाने के पहले जब खाया था ना उसको थूक दिया और फिर बोलने लगा। क्या बोलने लगा, दीनानाथ भंडारी कर छुआ पुता तो गांव घर छोड़ी के शहर चली गला। तनी पढ़ल लिखल रहत, ऊंच कुलक बामन परिवार रहत, अवस्था बूझी के नौकरी चाकरी करेला। मतलब दीनानाथ भंडारी का जो बच्चा लोग था वो गांव घर छोड़ के शहर चला गया, थोड़ा पढ़ा लिखा था, ऊंचा कुल का ब्राह्मण परिवार था, इसीलिए अवस्था समझ के वो नौकरी करने के लिए शहर चला गया, है ना। सहजदेव चौधरी का छुआ पुता खेत बाड़ी जुटी गला। सहजदेव चौधरी का जो बच्चा लोग था, बाल बच्चा था, बेटा लोग बेटी जो भी था, वो लोग खेत बाड़ी में लग गया, मतलब खुद किसानी करने लगा, खुद उपजाने लगा। रहला फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर सांप लखे घोल्टल पोल्टल। अब बच गया कौन, फागू मांझी और तीर्था मुंडा, दोनों अजगर के सांप जैसा, है ना, मोटा मोटा ताजा एकदम, जमीन पे अपना काम कर रहा है, जैसे कर रहा है वो चल रहा है। जिम्मेदारी खत्म है गलन मगर जिम्मेदारी छापा नी मिटालन, डोरा पाक्य पोड़ गलक और ऐठन नी गलक। मतलब जमींदारी खत्म हो गया लेकिन जमींदारी का जो छाप था ना, उसका जो रूप था, उसका जो असर था, भाव था, वो खत्म नहीं हुआ था। कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है ऐठन नहीं जाता है, यहाँ वही लिखा है, डोरा पोड़ गलक और ऐठन नी गलक। मतलब रस्सी जल गया, उसका ऐठन नहीं गया। कहावत सच हो गलक, ये जो कहावत है ना, वो सच हो गया। मांझी और मुंडा दुयो दीनानाथ भंडारी कर खेते माटी काट तला। ये मांझी और मुंडा, फागू मांझी और तीर्था मुंडा दोनों जो है दीनानाथ भंडारी के खेत में मिट्टी काटता था, वहाँ काम करता था। 2 दिन खटतला, 2 दिन मौत दारू पी के घोटल रहतला। 2 दिन काम करता और 2 दिन शराब पी के, दारू पी के कहीं पे पड़ा रहता, घोलटल रहतला, मतलब कहीं पड़ा रहता। औखिन कर छुआ पुतो उसने मट कटुए भलथिन, उसका जो बाल बच्चा था उसी तरह से मिट्टी काटने वाला ही हुआ। गंगाराम फिर खैनी थूकल, जोर से सांस ले देनी
थिरैला। मतलब गंगाराम जो है फिर से खैनी थूक देता है और जोर से सांस लेता है, गहरी सांस लेता है और थोड़ा शांत हो जाता है। थिरा मतलब शांत होना है। कहानी सिराय गेलो कि का बाबा, ये कहानी खत्म हो गया क्या बाबा? एक छुआ पूछल, एक बच्चा पूछा। अभी तो बेचारा सोया नहीं है, कहानी सुन रहा है। नहीं हो एखन नेखे सिराय कि नहीं जी, अभी नहीं खत्म हुआ है, एखन मजा वाला भाग तो बाकी है कि अभी मजा आने वाला भाग जो है, ये हिस्सा है, पार्ट है, वो बाकी है, रुको मजा भी आएगा। एखन तो दिन देखला कैसे डूबल है, अभी तो दिन देखा कैसे डूबा, आप तो हिंगे बतैबो कैसे घर डूबल। ठीक है, मतलब अभी तो देखा कि दिन कैसे डूबा, मतलब जमींदार था उससे वो लोग खत्म हो गया, जमींदारी खत्म हो गया, वो लोग का सूरज अस्त हो गया, दिन खत्म हो गया। अब तुम लोग सुनो कि घर कैसे डूबा, घर कैसे बर्बाद हुआ। क्या बोलता है, तखन मौत दारू एते चलन नहीं रहे। उस समय शराब का, दारू का इतना चलन नहीं था। कोई आदमी बराबर दारू मौत पीतला, कोई आदमी ही था जो हमेशा दारू पीता था। परबे परबे मौत दारू चुअतला नी दारू कहूँ ले अंतला सोहरा या कर्म परवाही। या तो त्योहार में ही सिर्फ दारू चुआता था, दारू बनाता था, या फिर कहीं से लाता था वो सोहराय और कर्म परम में, कर्मा और सोहराय में ही कहीं से शराब लेके आता था और पीता था। बाकी इतना चलन नहीं था उस समय। दारू एक दो दिन चलतलन, ये शराब जो लाता था उसको एक दो दिन चलता था। आवे लेखे टोले टोले दारू दुकान नहीं रहे कि अभी के जैसा है ना, अभी के जैसा टोला टोला में हर जगह दारू का दुकान, शराब का दुकान नहीं था। घरे घरे दारू चुओ नहीं जाने हला, घर घर में शराब चुआने का, शराब बनाने का तरीका नहीं जानते थे जैसे आजकल होता है। हर जगह शराब मिल जाएगा आपको, कहीं जाइए आपको शराब मिल जाएगा, चाहे गांव में जाइए चाहे शहर में जाइए, शराब तो मिलेगा, कुछ मिले न मिले शराब मिल जाएगा। छठे बाड़े मुंडा मांझी और कहूँ कहूँ तेली घरे मौत चुआतला। उस समय जो है कभी कभी यहाँ के बहुत दूर दूर में बहुत मुश्किल से मुंडा मांझी या कभी कभी तेली घर में भी शराब बनता था, चुआता था। अब तो देवरा हन एको दुगो बड़कन, आप तो देखा हन, ठीक है यहाँ है, आप तो देखा हन एक दुगो बड़कन घर छोड़ी के नी तो घर गाँव में घरे घर महुआ दारू चुआवे लगला, हड़िया रखे लगला। कि आप तो देखते हैं कि बड़ा बड़ा घर छोड़ के, एक दुगो बड़ा बड़ा घर छोड़ के, नहीं तो गांव में घर घर में महुआ दारू बनता है, चुआता है ना। अब तो कम उम्र छुओ के देखिए दारू दुकान ढुकल और दारू पी के एकर संगे झगड़ा कर। मतलब आप तो देखते हैं कम उम्र का लड़का लोग भी, कम उम्र का बच्चा लोग भी दारू पीकर दारू दुकान में घुसता है, दारू पी के निकलता है और इससे उससे झगड़ा करते रहता है। एकर ओकर से मतलब इससे उससे झगड़ा करते रहता है। अगला क्या है, घर कैसे तो डूबल तो बाबा, तो इसमें घर कैसे डूबा बाबा, एगो पूछल घर कैसे डूबा। घर कैसे नहीं डूबले, घर कैसे नहीं डूबा, काम न धाम आमदनी कोनो रास्ता नहीं। मतलब घर कैसे नहीं डूबा, न काम है न धाम है, आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। दारू पिए ले सीख ले, ताश खेले बैठ ले, काम न धाम करे ले खाए ले बेस बेस खोजबे। कि दारू पीने सीखा, ताश खेलने बैठा और काम धाम करेगा नहीं और अच्छा अच्छा खाना खोजेगा। दारू और ताश खातिर जखन पैसा नहीं जुटतो घरे बाहरे चोरी करे लगबे। इटा घर डूबले नहीं भेले तो का भेले। ठीक है, कहता है ताश खेलने के लिए, दारू पीने के लिए जब पैसा नहीं मिलेगा तो तुम घरे बाहरे चोरी करने लगेगा, डकैती करने लगेगा, छीना झपटी करने लगेगा। ये घर का डूबना ही हुआ, नहीं तो क्या हुआ। छुआ के गंगाराम समझावल, उसको समझाता बच्चा को कि क्या हुआ, वही न हुआ, डूबना ही हुआ। अच्छा बुबा ये तो बताओ, गंजला आजा, धनिया काका, रमुआ दादा एखनियो तो खूबे दारू पिया थी। मैंने कहता बच्चा कि अच्छा भाई बताओ कि गंगला आजा है, धनिया काका है, रमुआ दादा है, ये तो अभी भी खूब दारू पीता है। कहियो कहियो खूबे मातल रहे तो बड़का बड़का डींग हाके लागत और जकर तकर झगड़ा करे लागत। गोटे मोहल्ला, गोटे टोला मोहल्ला और गोटे गांव तक गुहार सुना है कि ये लोग जो हैं खूब शराब पीते हैं और कभी कभी जब ज़्यादा पी लेते हैं तो बड़ा बड़ा डींग हाँकते हैं, लंबा लंबा फेंकने लगता है और जिससे तिससे झगड़ा करने लगता है। पूरे टोला मोहल्ला में इसका आवाज़, गुहार आवाज़, साउंड है ना, सुनाई देता है। एगो सियनगर छुआ पूछे लागल, एगो समझदार बच्चा ये पूछा। बीचे में ओकर बात काटी के गंगाराम कहे लगला, उसका बात को बीच में ही काट के गंगाराम बोलने लगा। गांव घर डूबले वाला, टोला मोहल्ला शिकायत करे वाला ऐसने दरवाहा हवत जे अपन बाप दादा के कुछो तो नहीं करे पाड़लो, बाप दादा के नाम लेके ओकरो बदनाम करे हक दो।
मतलब कह रहा है कि घर गांव घर डूबने वाला, टोला मोहल्ला में शिकायत करने वाला यही लोग हैं, यही दरवाहा सभी है जो अपने बाप दादा के लिए कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन उन लोगों का नाम लेके उनको बदनाम जरूर कर रहा है ना। हम फलाना खानदान के लागी, हमर दादा आजा ऐसन रहत, हम फलना खानदान के हैं, मेरे दादा आजा ऐसे थे वैसे थे, हम लोग का ज़मींदार था, 100 एकड़ का ज़मीन था, है ना। डींग हाँकना बड़ा बड़ा। इसके बाद क्या था, और फॉर्चूनर ऑडी सब घर में रहता था। वो फलना आजा ज़मींदार रहे, वो फलना आजा डॉक्टर रहे, वो फलना आजा प्रिंसिपल ला गया, वो फलना काका इंजीनियर ला गया, वो फलना दादा दरोगा ला गया। मतलब जो भी उनका होता था, जो मुंह में आता शराबी का, वो बोल देता था। तनी देर चुप रहल पाछू फिर गंगाराम बोलने लगल। कुछ देर चुप रहने के बाद गंगाराम फिर बोलने लगा। बिन पियल आगू ना तो धनिया काका, ना रमुआ दादा कर बोली बरतन, ना पूर्णा नावा डूबल उगल इतिहास बोले पारत। कहता है कि बिना पिए धनिया काका और ना रमुआ दादा किसी का बोली नहीं निकलेगा, ठीक है, और ना ही पुराना डूबा उठा हुआ इतिहास है वो बोल पाएगा। तखन तो इतना सीधा और इतना अज्ञानी बनी जात जैसे औखिन कोनो जानबे नहीं करत कि उस समय जब पिया नहीं रहेगा तब उस समय ये लोग इतना सीधा बन जाएगा कि कुछ जानता ही नहीं है, अज्ञानी बन जाएगा जैसे कुछ जानता ही नहीं है ना। ऐसा दारू पिया बड़ी खतरनाक है हवाहत, तुरते में आखिर नाना रकम के उठका पुराण करबथुन, तुरते झगड़ों कर लगथुन और फिर तुरते गौड़ागिरी माफ़ी मांगे लगथुन। कि इस तरह के शराबी होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। दारू पिया जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। अभी बड़ा बड़ा बात बोलेगा, लंबा चौड़ा फेंकेगा और तुरंत पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगेगा। जय भी करबथुन शिकायत छोड़ी नामजारी ना ये करबथुन, जो भी करेंगे ना वो शिकायत को छोड़ के नाम उठाने वाला, नाम बनाने वाला काम नहीं करेगा। नशा फाटल पाछू पूछले कहबथुन नहीं आजा, नहीं काका हमें ऐसा नखिए बोल ले, हम ऐसा नहीं कह ले। कि जब नशा फट जाएगा, नशा उतर जाएगा तब पूछिएगा ना तुम ऐसा काहे बोल रहा था, बोलेगा ना हम तो ऐसा नहीं बोले हैं, हम ऐसा बोल भी नहीं किए हैं, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं हम, है ना। एखनो कमा हथ खाहत पैसा हाथे लागले पिए खाए में 3 के 13 खर्च। अभी कमाएगा खाएगा और पैसा जैसे हाथ में लगेगा ना वो 3 का 13 खर्चा कर देगा। जितना कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा खर्चा कर देगा। घर ले घटी, घर से घटा लग गया। घरे मर मेहमान आवतुम छुआ फीस दिए पैसा उधार करे पड़तलन, वह पैसा उधरा ककरो कहियो मिलते नहीं डूबते करतलन देवनियार के। मतलब कह रहा है कि घर में मेहमान आ गया, बच्चा का फीस देना है तो उधार लेके पैसा लेके काम चलाता था। और ये उधार जो लिया पैसा लिया वो पैसा उसको मिलेगा कि डूबेगा ये तो पता नहीं क्या होगा। जो देने वाला है देवनिहार है उसको मिला कि नहीं मिला वो तो भगवान जाने। डूबे करतलन, डूबेगा ही। तनी देरी बाद गंगाराम फिर बोले लगला। बेटी के बियाह में गंगला 2 खेत और 2 टाँड़ बेचल। ये कुछ देर के बाद गंगाराम फिर से बोल लगे कि बेटी का शादी में गंगला जो है ना, जो बताया तो गंगला आजा, वो 2 खेत और 1 टाँड़ बेचा था। टाँड़ क्या होता है, मैदान, बहुत बड़ा मैदान होता है ना, वो जो टाँड़ कहा जाता है, एकदम प्लेन जगह, ठीक है। धनिया कई गो बारी खेत टाँड़ बेचल और रमो 2 बेटी के बियाह में 2 खेत 1 सड़क धर के टाँड़ और पानी पटे पंपो बेचल। मतलब ये देखो शराबी लोग क्या कर रहा है, वही लोग है ना कि धनिया का अपना खेत और टाँड़ बेचा और रमो भी 2 बेटी के शादी में 2 खेत और 1 सड़क किनारे का, है ना। सड़क किनारे के ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा होता है ना, उस तरह टाँड़ मतलब मैदान को, फील्ड को बेच देता है। साथ ही पानी पटाने वाले पंप को भी बेच देता है, मशीन को बेच देता है। उसी मशीन के लिए डाह में कितना कुछ हो जाता है और ये बेच देता है। हाँ बाबा 18 तो जाना ही हो कि हाँ बाबा ये तो हम जानते हैं। छुआ सब कहीं उठ लगे, हाँ ये तो जान रहे हैं कि वो इतना बेचा है इतना किया है। दारू पिया कहनी यार का सुन बारे छुआ, कते कते दारू पिया दारू निशा बिना मतलब का झगड़ा कर रहत। कि दारू पीने वाले का और कहानी क्या सुनेगा बच्चा। कितना कितना दारू पीने वाला जो है ना नशा में बिना मतलब का झगड़ा करता है। मूड कटाकटी है वह, माथा मतलब गर्दन कटाकटी हो जाता है। कते कते मूड काटा दारू पी के बहू के मोरावल, बाप के काटल, माँ के ढढ़ाए के मोरावल, टांगा बैसला फरसा जे मिल लो निशाक पहर उठाए के बिना सोचले समझल परिहार करी दे हथिन और जिंदगी भर जेरे सड़त रहा। मतलब कहता है कि कितना कितना को माथा गर्दन काटा, दारू पी के बहू को मार दिया, बाप को काट दिया, माँ को पीट ढढ़ा के मतलब पीट के, है ना, पीट के मुरा दिया,
टांगा, बसला, फरसा, ये सब काटने का सामान है। टांगा मतलब जानते हैं ना, टांगी होता है ना वो, ऐसे लकड़ी काटते हैं। फरसा जानते हैं आप लोग। और बसला भी इस तरह का लकड़ी काटने वाला होता है, बहुत तेज होता है, भारी होता है। जेब मिल लो निशाक पर उठाए गए, बिना सोचते समझे प्रहार कर डालतीन और जिंदगी भर जो है जेल में सड़ते रहा। गंगाराम छुआ सबके दारू पिया गुण दोष बतवे लगला। गंगाराम जो है शराब पीने का गुण दोष वो बताने लगा, बच्चा लोग को सिखाने लगे। ऊ फिर बोले लागल, ई सब घटना बेसी आदिवासी समाजे है वो है। ये सब घटना जो है ना ज़्यादा आदिवासी समाज में होता है। कुर्मियों परिवार में एक दो ऐसा घटना घटल है कि कुर्मी परिवार में भी एक दो ऐसा घटना घट जाता है। सेल बबुआ सब तोहिन कहियो, दारू का नशा ना करिया। इसीलिए बच्चा तुम लोग को कहते हैं कि शराब का नशा नहीं करना। एखन तक सब थकल उबल रहत गंगाराम कर कहानी आज ही सिराल रहे। अभी तक सब थक गया था, उब गया था, और इसीलिए गंगाराम का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। कहानी कैसा लगा बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया वो बताइएगा, कहीं दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।